बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है कि चंद घंटे पहले मैंने जो वीलाग किया था उसके ऐन मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली तहलील करने का फ़ैसला कर लिया। और इस फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जो समरी है वो दस्तखत करके गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान को अरसाल कर दी है। अब आइन और कानून के मुताबिक गवर्नर मैक्सिमम 2 रोज तक इस समरी को डिले कर सकते हैं, और 2 रोज तक अगर वो इसके ऊपर कोई फैसला नहीं करते तो 2 दिन के बाद यानी 48 घंटों के अंदर जो पंजाब असम्बली है वो तहलील तस्वुर की जाएगी। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ को से रब्ता भी किया है और उनको ख़त भी लिख रहे हैं कि इंटरम सीएम के लिए आप अपनी तजावीज़ दें ताकि फिर उसकी अप्रूवल की जा सके। अब इमरान खान का ये सबसे बड़ा छक्का है। तहरीक इंसाफ ने अपना जो वादा है वो पूरा कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही को यहाँ पर 100 में से 100 नंबर देने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रेशर बर्दाश्त किया, बिलखसूस अपनी फैमिली का प्रेशर बर्दाश्त किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने ना नज़र आने वाले कुव्वतों का प्रेशर बर्दाश्त किया, और जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान के साथ दिया है ये एक बड़ी ज़बरदस्त और इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अब क्या कर रहा है, आइन कानून क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां किस हद तक हैं, ये भी मैं आपको तफसीलन अपडेट करूंगा। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं उन लोगों का जो कहते थे कि चलें जी, एतमाद का वोट तो हासिल कर लिया। पहले तो कहते थे इनके पास नंबर नहीं है, और कल से सोशल मीडिया के ऊपर तो ज़बरदस्त किस्म की किट लग रही है उन सहाफ़ियों की, उन सहाफ़ी नुमा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और जितनी भी PDM की जमातें शामिल हैं, या जितनी भी वफाकी हुकूमत में शामिल जमातें हैं, उनके जो तर्जमान बने हुए हैं हमारे कुछ चाहने वाले सहाफ़ी एंकर्स हजरात, वो कह रहे थे कि इनके पास तो 171 का नंबर है, PTI के पास भी 171 है, मुस्लिम लीग नून के पास या अपोजिशन के पास जो पंजाब असम्बली में उनके पास भी 171 नंबर है। और इसी तरह यही सेम ट्वीट जो है वो कई लोगों ने, कई सहाफ़ियों ने की, और उसके बाद जब गिनती होती है तो यही पंजाब असम्बली के जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के MPs हैं वो भाग जाते हैं और वो इसका हिस्सा नहीं बनते, फिटनेस नहीं करते। लेकिन पूरा पाकिस्तान का मीडिया वहां पर मौजूद था, असम्बली की हाजिरी भी मौजूद थी, और 186 तहरीक इंसाफ और काफ लीग के और एक आज़ाद रुकन की शामिल शमूलियत से 186 का नंबर हुआ, और परवेज़ इलाही एक बार फिर एतमाद का वोट लेकर वज़ीर आला बन गए। जब ये कहानी भी खत्म हो गई तो इन्होंने एक और कहानी घड़ना शुरू कर दी और ये कहा चलें जी एतमाद का वोट हो गया। कल जो है वो वज़ीर आला के इस सारे रवैये के खिलाफ राना सनाउल्लाह, जो कि बहुत परेशानी की हालत में आलम में पंजाब असम्बली से रुखसत हुए, वो वापस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा धांधली हुई है, हमें विटनेस नहीं करने दिया गया, हमें देखने नहीं दिया गया, कोई ऑब्जर्वर नहीं था, वगैरह वगैरह, हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन अचानक सूरत हाल तब्दील होती है। यही कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कोर्ट में जाएगी, लेकिन गवर्नर पंजाब के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि स्पीकर की तरफ से, स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से रिपोर्ट आ गई है, और उसमें उस रिपोर्ट के मुताबिक जो एक्सरसाइज है वो हो चुकी है, और परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। लिहाजा जो मेरा पहला हुक्मनामा था मैं उसे वापस लेता हूँ, और द प्रोसेस और अब जो है वो कंटिन्यू करेगा। अदालत ने भी ओके कर दिया, और उसके बाद परवेज़ इलाही जो है वो CM वापस आए, और ये भी बात कही जाने लगी कि परवेज़ इलाही कमिटमेंट करके आए हैं नादीदा कुव्वतों के साथ, और उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ कमिटमेंट है। और वो कह रहे थे कि कुछ स्मेल भी आ रही है, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि स्मेल आ रही है कि ये डील हो गई है, असम्बली अब तहलील नहीं होंगी। तो मतलब फिर सोशल मीडिया के ऊपर जब कुछ नहीं बचा इनका बयानिया बचाने के लिए, तो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर फिर से कहना शुरू कर दिया। सलीम साफ़ी साहब ने तो वो टैग भी कर दिया कि अगर तो वो असम्बली तहलील करेंगे परवेज़ इलाही तो मैं उनको शाबाश दूंगा। फिर मतलब ऐसी ऐसी गुफ्तगू हुई कि ये असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट हो चुकी है, और पंजाब असम्बली अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगी, या इससे पहले मुज़ाकरात वगैरह करने की कोशिश की जाएगी। ARY के ऊपर खबर भी चली, असम्बली तहलील होने की समरी भेजने से तकरीबन की पौना घंटा या 1.5 घंटा पहले
एक घंटा पहले खबर चली कि पीटीआई के एमपीएस ने इस यकीन दहानी के ऊपर वोट डाला है एतमाद का कि असेंबली तहलील नहीं की जाएगी। भाई ये कल से काम लें। ऐसी की सूरत हाल अगर हो भी सही तो इस वक्त तो नहीं होगी ना। क्या जाहिर है एक मोमेंटम है तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का, ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर है। हर सर्वे तहरीक इंसाफ और इमरान खान को फेवरेट करार दे रहा है। तो इस मौके के ऊपर जब वफाकी हुकूमत हर इलेक्शन से भाग रही है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भी भाग रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो ये यहां तक कर दिया कि जो जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा रही वो जमात इलेक्शंस क्या करवाएगी। बहरहाल इस मौके के ऊपर अगर आप ये फाउल मारेंगे तो फिर समा टीवी में और आप में या फिर जियो टीवी में आप में तो कोई फर्क ना रहा। बहरहाल किसी हर बंदे की अपनी खबर होती है, मे बी उनको मिसलीड किया गया हो, लेकिन बहुत सारी एयरवे की खबरें दुरुस्त भी साबित हुई हैं और बहुत अच्छा चैनल है। लेकिन वहां पर पता नहीं किस रिपोर्टर ने या फिर एंकर ने खबर दी है, बज़ाहिर तो काशिफ अब्बासी साहब उसके ऊपर विपर दे रहे थे, पता नहीं अब वो तज्जिया कर रहे थे या फिर वो खबर दे रहे थे, नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन असेंबली तहलील कर दी गई है। जो परवेज इलाही ने इमरान खान के साथ कमिटमेंट की थी वो उन्होंने पूरी कर दी है और इस कमिटमेंट को पूरा करने में जो सबसे कलीदी किरदार अदा किया है वो नाज़रीन मोनस इलाही ने अदा किया है। मोनस इलाही के ऊपर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की फैमिली के ऊपर पता नहीं क्या कुछ नहीं किया गया, उनकी नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया, ईसीएल में डालने की कोशिश की गई, उनके ऊपर एफआईए में केसेस शुरू कराए गए, उनके खिलाफ हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया गया, उनको प्रेशर में डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो इमरान खान के साथ चटान के साथ खड़े रहे। और जो लोग ये गुमराहकुन खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे थे, यकीनन उनके लिए आज थोड़ा सा मुश्किल दिन है। मैंने भी कुछ तज्जिए किए थे, लेकिन पर उस वक्त की इत्तलात के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही चाहते थे कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन जब सूरत हाल देखी कि अब मामला चौधरी परवेज इलाही ने इवन के मुज़ाकरात की भी कोशिश की थी कि इमरान खान को उन्होंने मना भी लिया था और पीटीआई भी अभी भी इस स्टेज के ऊपर है कि अगर मुज़ाकरात की कोशिश की जाती है वफाकी हुकूमत की जानिब से संजीदगी के साथ तो फिर मामला शायद बेहतर हो भी जाएं। लेकिन इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही के ही कहने के ऊपर उन्हें एक मौका दिया था, लेकिन वो मौका भी नाकाम हो गया। लिहाजा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि असेंबली डिसॉल्व ना की जाए। तो ये इमरान खान का बड़ा छक्का है। इस छक्के के ऊपर परेशानी बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ वफाकी हुकूमत के कैंप्स में परेशानी है, बल्कि जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के हामी सहाफ़ी और एंकर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा शदीद सदमे में हैं। वो एक ऐसे शौक में है कि अभी तक उससे निकल नहीं पा रहे, और जबकि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हामी हैं वो बड़े खुश हैं आज, और वो समझ रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इसके बाद इलेक्शंस की राह हमवार हो जाएगी। अगर तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इस इलेक्शंस की राह हमवार हो जाएगी तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में अभी भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत किसी तौर के ऊपर भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। अलबत्ता पाकिस्तान में एक नई तारीख जो है वो रकम हो जाएगी। इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस भी हैं, ये भी बताता हूँ, लेकिन अभी डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या कर रहा है। मेरे ज़राए हैं, उनका कहना है कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात कराने होते हैं, और अगर असम्बली पहले डिसॉल्व कर दी जाती है, कोई भी असम्बली पहले डिसॉल्व कर दी जाती है, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि वो इलेक्शन कराए। अगर असम्बली बर वक्त मुकम्मल होती है, अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद होती है, तहलील होती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास 60 डेज के अंदर उन्हें ये काम करना होता है। और अगर 90 दिन में होती है तो 30 दिन एक्स्ट्रा इसलिए दिए जाते हैं ताकि इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां कर ले। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी क्योंकि जनरल इलेक्शंस की तैयारी की हुई थी, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब अगले कुछ दिन तक इजलास बुलाएगा, अपनी सूरत हाल का जायजा लेगा, और एक सूबे में या फिर इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की भी अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाती है तो फिर दोनों सूबों में एक साथ इलेक्शन कराने का इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल जारी करेगा। लेकिन ये शेड्यूल तकरीबन 45 से 50 दिन का होता है, और इस शेड्यूल के मुताबिक, क्योंकि जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में इलेक्शंस होने का इम्कान है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट अपनी प्रोक्योरमेंट की हुई है, और कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इन्होंने करनी है, और उसके बाद इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इससे एक और दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हो जाएगी कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि दो असम्बलियों की मुदत पहले ख़त्म होगी, दो असम्बलियों की यानी कि दो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली यानी कि 3 असम्बलियों की मुदत बाद में मुकम्मल होगी। और इससे थोड़ा सा मजायका ये होता है, इश्यूज इससे ये पैदा होते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत किसी एक जमात की है और दो सूबों में किसी और की हुकूमत है,
या 2 सूबों में इलेक्शंस हो रहे हैं, वफाक में वो है, तो फिर ट्रेंड्स जो हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं। वो वफाकी हुकूमत या फिर अगर सूबाई हुकूमत में इलेक्शंस हों, कौमी असम्बली की नशिस्तों के अलग इलेक्शन हों, सूबाई असम्बली के अलग हों, और सूबाई असम्बली के इलेक्शन ना हो बल्कि कौमी असम्बली की नशिस्त के इलेक्शंस हों, और सूबे में किसी एक जमात की हुकूमत हो तो वो भी असरअंदाज हो सकती है। लिहाजा एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अगर कौमी असम्बली को तहलील नहीं करती तो भी मुस्लिम लीग नून जो है वो फंसती है, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, मोमेंटम है वो पीटीआई का ही है, पंजाब में भी और केपी में भी। अगर केपी और पंजाब में पीटीआई की हुकूमतें हैं और कौमी असम्बली के 1 साल बाद या 8 महीने बाद या 9 महीने बाद इलेक्शंस वहां पर हो जाते हैं, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी, तो तहरीक इंसाफ जो है वो वहां पर असरअंदाज हो सकती है। इस वजह से नून लीग के लिए ये भी परेशानी का मसला है। लिहाजा इनको इलेक्शंस की तरफ तो नाजरीन जाना पड़ेगा, बाय द हुक कर करो, इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। बहरहाल आज का दिन तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के नाम है, क्योंकि उन्होंने दीदा दिलेरी के साथ जबरदस्त किस्म की उन्होंने हिम्मत दिखाई है, जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऐसा चौधरी परवेज इलाही भी करेंगे। और इमरान खान ने वो जो कहा वो कर दिखाया। एक आध रोज या चंद घंटों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से भी ऑलमोस्ट यही खबर आने वाली है। होप आप इंजॉय करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को। मुझे इजाजत दीजिए, फ़हीम अख्तर का और वीलाग के साथ फिर हाजिर खिदमत होगा। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।